हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें देखो अपन ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी 2 डेज का गैप आ गया है, सैटरडे संडे, और उससे पहले अपन ने जो फ्राइडे की क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था सीएफटी के बारे में। ठीक है, सीएफटी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें अपन ने देखा था कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, और वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज ईजी एंड T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब एक बार मैं फिर से वही जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की वो आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अपन उसी के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, और उसके बाद वो जो स्प्लिटिंग है वो अपन ने किस में देखी थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखी थी। ऑक्टाहेड्रल मींस जहां पर कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड एटम्स होते हैं। ठीक है, और 6 लिगेंड एटम्स या 6 लिगेंड जो ग्रुप्स होते हैं मींस 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उस कॉम्प्लेक्स में। वहां अपन ने देखा था कि स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, आज अपन उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे दैट टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्या CFSE होती है, क्या ये गैप होता है। बिकॉज आज का जो लेक्चर है उसमें मैं 2 और 3 पॉइंट्स और डिस्कस करूंगी, किसके बारे में, जो अपन ने CFT पढ़ी थी उसके अंदर कुछ टर्म्स और आएंगी। बिकॉज आपने अगर कुछ बच्चों ने जिन्होंने सीरियसली पढ़ा होगा, जिन्होंने सीरियसली देखा होगा कि हाँ भी CFT क्या है, हम CFT नोट्स में भी देखते हैं, या CFT अगर आपने बुक में देखा होगा तो उनको कुछ ना कुछ नई चीजें मिली होंगी। ठीक है, और वो ही सारी चीजें अभी अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में सिर्फ अपन ने क्या किया था, एक आउटलाइन डायग्राम बनाया था कि किस तरह से लिगेंड जो होता है वो मेटल पे अटैक करता है, देन मेटल के डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं, कैसे स्प्लिट होते हैं, किस तरह से उसके अंदर T2G जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और EG जो होंगे, एक मिनट, EG ऊपर जाएंगे, T2G ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे अपन। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने टेट्राहेड्रल का बना दिया, अभी पहले अपन ऑक्टाहेड्रल की ही बात करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, चलो ये लास्ट वाले को तो दोबारा देखेंगे, अभी पहले इसको देखते हैं अपन। देखो, आपने अपनी बुक में या कोई भी नोट्स या कोई भी रिफ्रेशर या आपने कहीं पे भी देखा होगा कि यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, मींस जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है और इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इनको ऐसे क्यों लिखा हुआ होता है। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि जब मेटल जो है उसके डी ऑर्बिटल्स, इन मेटल के डी ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में जब कौन आता है, लिगेंड आता है। ठीक है, तो ये लिगेंड क्या करता है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कर देता है, उनको स्प्लिट कर देता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखो यहां मैंने 5 ऑर्बिटल्स बनाए हैं, और इनको एक टर्म अपन ने यूज किया था, दैट डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। क्या टर्म यूज की थी, डीजनरेटेड। डीजनरेटेड का मीनिंग क्या होता है, द ऑर्बिटल्स विच ऑल हैव सेम एनर्जी। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स है इनमें सब में एनर्जी कैसी है, सेम है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है dxy, dyz, dxz, x² माइनस y² एंड dz², और यहाँ क्या मेंशन किया है, मेटल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये कौन सी मेटल का है बेटा, फ्री मेटल आयन का है। फ्री मेटल आयन मीन्स अभी तक इस पर लिगेंड ने अटैक नहीं किया है। ठीक है, अब क्या होगा, लिगेंड जैसे ही, मान लो ये मेटल है और इसके चारों तरफ कौन आएंगे, लिगेंड्स आएंगे, तो लिगेंड ने अभी अटैक नहीं किया है, सिर्फ क्या हुआ है, लिगेंड जो है वो मेटल के कांटेक्ट में आए हैं, मींस उन्होंने एक स्फीयर बनाया है। ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया है, सर्कल किया है ओनली।
तो जब ये लिगेंड्स हैं ये इस मेटल को सर्कल करेंगे, मींस उसके फील्ड में आएंगे। अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ध्यान से सुनना। अभी जो लिगेंड है वो उन्होंने क्या किया है, वो सिर्फ मेटल के कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। तो जब मेटल के कांटेक्ट में आएंगे लिगेंड, तो उनका जो एरिया बनेगा, उनके जो सराउंडिंग है, उनसे ही क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाएगी, ठीक है, अप हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखो, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, मींस स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड का मीनिंग क्या हुआ कि लिगेंड ने क्या किया है, एक स्फेरिकल एक एरिया बनाया है, ठीक है, और इनकी सबकी एवरेज एनर्जी है, मींस ये सब सेम एनर्जी पे है, लेकिन जो इनकी एक्चुअल एनर्जी थी उससे ये एनर्जी क्या है, थोड़ी सी अप है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एवरेज एनर्जी थी डी ऑर्बिटल्स की, ये थोड़ी सी अप हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लिगेंड उस स्फीयर में आए। अब स्फीयर में आने के बाद में क्या किया, उन्होंने अटैक किया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें ये जो लिगेंड होता है वो कहाँ अटैक करता है, वो अटैक करता है एक्सिस के थ्रू। कहाँ अटैक करेगा, एक्सिस के थ्रू अटैक करेगा, ठीक है। और जो वो एक्सिस के थ्रू अटैक करेगा, तो एक्सिस पे जो डी ऑर्बिटल्स है, जो डी ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, ऑन द एक्सिस। और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। ये तीनों डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, मीन्स एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट 2 ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ये कहाँ होते हैं, ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ जो लिगेंड है उन्होंने कहाँ अटैक किया था, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर अटैक किया था। तो जब उन्होंने ऊपर अटैक किया तो क्या होगा, जो एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होंगे, जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स होंगे, मींस कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल जिनको अपन क्या बोलते हैं, ईजी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, जिनको हम क्या बोलते हैं, T2G, वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इनको एनर्जी मिली, कहाँ से मिली इनको एनर्जी, लिगेंड ने दी थी इनको एनर्जी, ठीक है। ये पार्ट भी चेंज होगा, मैंने टेट्राहेड्रल का बना दिया था, ठीक है। दैट इज 2/5, दिस इज 4dq एंड दिस इज 6dq, ठीक है। तो ईजी वालों को एनर्जी ज्यादा क्यों मिली, बिकॉज लिगेंड ने कहाँ से अटैक किया, एक्सिस के थ्रू अटैक किया। और एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल्स थे, ईजी ऑर्बिटल्स थे, तो उनको एनर्जी क्या मिली, ज्यादा मिली। एनर्जी ज्यादा मिली तो वो कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, ठीक है। जब ये ऊपर गए तो इनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये जो T2G वाले थे ये कहाँ आ गए, नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आए तो आपने क्या देखा कि ये जब नीचे की तरफ आए तो इन्होंने क्या किया, एनर्जी रिलीज किया, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज किया। और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया एनर्जी गेन करके, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया एनर्जी रिलीज करके, तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस हुआ यहां से लेके यहां तक, ये जो डिफरेंस था इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा ओ से। डेल्टा ओ इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मीन्स क्रिस्टल फील्ड जो इफेक्ट था उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, इसने गेन किया, इसने रिलीज किया, मींस इनका जो भी डिफरेंस है गेन और रिलीज करने के बाद उसको अपन ने क्या बोला, CFSE, क्रिस्टल
फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर? और इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो ये जो डेल्टा ओ होता है, देखो यहाँ जब स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, जब एनर्जी सेम थी, ठीक है, अब यहाँ जो एनर्जी सेम थी उस एनर्जी से ईजी वाले कहाँ गए? उस लेवल से अप लेवल में गए। ठीक है, अपर लेवल में गए। और ये जो T2G वाले थे ये इससे लोअर लेवल में गए। ठीक है, ये अपर लेवल में क्यों गए और ये लोअर लेवल में क्यों गए, ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं भी पता है तो फिर से सुन लो। इन पे लिगेंड ने डायरेक्ट अटैक किया था, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पे थे इसलिए ये ऊपर गए। इन पे लिगेंड ने अटैक डायरेक्ट नहीं किया था बिकॉज ये एक्सिस के कहाँ थे? बीच में थे। ठीक है, यहाँ थे ये। ठीक है, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये कहाँ चले गए? नीचे चले गए। बट ये कितने पार्ट से ऊपर गया और ये कितने पार्ट से नीचे गया? ठीक है, कौन से पॉइंट से? इस पॉइंट से, ये जो मिडिल पॉइंट था। ठीक है, अब इस मिडिल पॉइंट को, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? बैरोसेंटर। बैरोसेंटर मीन्स जो एनर्जी थी, ठीक है, जिसमें डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से आधे कहाँ गए? ऊपर गए, आधे नीचे गए, तो ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे बैरोसेंटर। ठीक है, और ये जो बैरोसेंटर है इससे ईजी वाले कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, T2G वाले नीचे चले गए। बट वो कितने पार्ट से ऊपर गए? ये कितने पार्ट से ऊपर गए? 3/5 पार्ट से। और ये कितने पार्ट से नीचे आए? 2/5 पार्ट से। ठीक है, अब ध्यान रखना 1 डेल्टा O इज इक्वल्स टू कितना DQ होता है? 10 DQ होता है। ठीक है, DQ जो होती है वो भी एक यूनिट ही होती है। ठीक है, लाइक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, तो ये अपन कन्वर्ट करता है ना, उस तरह से ये यूनिट्स होती है। ठीक है, तो डेल्टा O जो होता है CFSE, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? 10 DQ के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब ये DQ में इसकी वैल्यू कितनी है? ये 2/5 पार्ट से नीचे आ रहा है, मीन्स कितने DQ से नीचे आ रहा है? 4 DQ से नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये कितने पार्ट से ऊपर जा रहा है? 6 DQ पार्ट से ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ CFT का। किसके रेस्पेक्ट में? ये हुआ आपके d ऑर्बिटल्स जो हैं, उन्होंने जब अटैक किया मेटल पे, और कौन सा कॉम्प्लेक्स था? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मींस जहां पे कितने लिगेंड एटम्स थे? 6 लिगेंड एटम्स थे। जब उन 6 लिगेंड एटम्स ने अटैक किया तो वहां पे क्या हुआ? वो इस तरह से स्प्लिट हुए। क्लियर है? सबको समझ आ गया? सिर्फ ये डायग्राम ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जिसमें अपन क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बहुत अच्छे से देख लो, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। सिर्फ d ऑर्बिटल्स आपको बनाने हैं, पहले नीचे बनाने हैं, फिर उनका एनर्जी थोड़ा सा ऊपर करना है, फिर लिगेंड अटैक कर देगा तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। ऊपर गया Eg, नीचे आया T2G। ठीक है, ये गया 3/5 पार्ट से ऊपर, ये आया 2/5 पार्ट से नीचे। 3/5 मीन्स 6 DQ, 2/5 4 DQ। ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे बैरोसेंटर। ठीक है, बस इतनी सी तो बात है, इतना ही लर्न करना है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट टेट्राहेड्रल से को पढ़ने से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी आपको। तो उससे पहले आप एक बार फिर से इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए। यस, एक बच्ची है रौनक मीर, उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट सेक्शन में लिखा था कि dx² - y² एंड dz² जो है उसका शायद कुछ उसको स्ट्रक्चर नहीं समझ आया होगा, तो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ देखो, मैं dx² - y² एंड dz² का स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। dx² - y² एंड dz² दोनों ही ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? ऑन द एक्सिस होते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ बात करूं, ये मैंने x एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है,
यहाँ भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैंने आपको बोला फर्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, एंड सेकेंड इज डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दोनों ही कौन से डी ऑर्बिटल्स है? वो डी ऑर्बिटल्स है जो कहाँ है? एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्सिस है, ठीक है। सेकेंड थिंग, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा डबल डंबल शेप में होते हैं, ठीक है। कौन से शेप में होते हैं? डबल डंबल शेप में होते हैं, ठीक है। अब डबल डंबल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा उसका जो फर्स्ट डंबल होगा वो कौन सी एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, क्लियर है। एंड सेकेंड डंबल जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा उसका, ठीक है। क्लियर है बेटा आपको? हाँ, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितने डंबल्स होंगे? 2 डंबल्स होंगे, ठीक है। मीन्स कितने लॉब्स? 4 लॉब्स, इनको लॉब्स बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे को डंबल बोलेंगे, इसको तो पूरे को बोलेंगे डंबल, और ये जो होती है ना इनको बोलते हैं लॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 डंबल्स है वो कौन कौन से एक्सिस पे होंगे? एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब बात आई डी जेड स्क्वायर की, तो जेड स्क्वायर में क्या किया हुआ है बेटा? जेड स्क्वायर में सिंगल एक्सिस ही है। कौन सी एक्सिस को लिया हुआ है? जेड एक्सिस को लिया हुआ है। मींस दोनों जो डंबल्स हैं उनको कौन से एक्सिस पे शो करना है? जेड एक्सिस पे शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डंबल तो मैंने जेड पे बना दिया, ये लो, ये तो फर्स्ट डंबल हो गया जेड पे। अब जब इसका सेकंड डंबल भी जेड पे ही आता है तो क्या होता है? जो फर्स्ट डंबल है, ठीक है, उसकी वजह से सेकंड डंबल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और स्फेरिकल शेप में इसके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है, क्लियर है। मीन्स ये जो जेड स्क्वायर होगा इसका फर्स्ट डंबल तो ऑन द एक्सिस होगा और सेकंड डंबल स्फेरिकल शेप में। ये जो शेप है ना ये एस ऑर्बिटल का नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्फेरिकल तो एस का होता है, नहीं, ये जो फर्स्ट डंबल इसके ऊपर था पहले से उसकी वजह से, उसमें रिपल्शन होने की वजह से ये जो सेकंड डंबल है ये इस शेप में इसके ऊपर अरेंज होता है, क्लियर। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ईजी जो कहाँ गए हैं? ऊपर गए हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। तो तुम लोग सब बच्चे एक बार ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो है यही अपन को एग्जाम्स में या जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स है या आपके जो सीबीएसई एग्जाम है उसमें ये जो इसका आउटलाइन डायग्राम है ये ही पूछा जाता है, क्लियर। चलो अब देखो, अब अपन बात करेंगे कुछ एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब ये क्या एनर्जी होती है और किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चलो ये तो हो गई कि भाई ये इस तरह से स्प्लिट होगा और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब हमने वीबीटी में एक चीज पढ़ी थी, ठीक है। सारे बच्चे आ जाओ वापस, इस डायग्राम से बाहर निकल के आ जाओ, ठीक है। अब मैं कुछ बात वीबीटी की कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे पता है बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारी न्यू टर्म्स आपके आ रही हैं, ठीक है। इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा DQ क्या होता है, CFSC क्या होता है, बट इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज बेटा कुछ ना कुछ जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछो। अगर कोई टॉपिक भी नहीं समझ आ रहा है तो लिख दो कि हम मैडम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इसको दोबारा समझाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेंगे, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि देखो वीबीटी में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर सबको याद हो तो, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, पढ़ा था ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो क्या होगा? पेयरिंग होगी, और वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। बट वीबीटी वाई को नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होगा, वो वीबीटी नहीं बता पाया। और यही वीबीटी का क्या था?
ड्रॉबैक था, यही वीबीटी की क्या थी, लिमिटेशन थी। ठीक है, कि वो ये नहीं बता पाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो क्यों होगा पेयरिंग होगी क्यों उसने पेयरिंग करने के लिए फोर्स किया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर वीक फील्ड है तो वो पेयरिंग क्यों नहीं कर सका। ठीक है, तो ये जो वाई वाली चीज है ये कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वीबीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, अब सीएफटी ने उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, किस तरह से सीएफटी ने बताया कि पेयरिंग होगी और कैसे होगी, तो वो अभी अपन देखेंगे। ध्यान से देखना, देखो ये जो गैप मैंने आपको बताया है ये डेल्टा ओ, ठीक है, ये गैप जो होता है ना बेटा डेल्टा ओ, इसमें डिवाइडेशन इतना ही होता है 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू, आप देखोगे 5/5 इज इक्वल्स टू 1। मीन्स इसका जो टोटल है, इसका जो समअप है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 3/5 और 2/5 पार्ट से ही डिवाइड हो। मीन्स ये इतने से भी हो सकता है 6/10 प्लस 4/10 इज इक्वल्स टू 10/10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है 1.5 अपॉन 2.5 प्लस 1 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मीनिंग, मीन्स ये जितने अमाउंट से अपन ने इसको स्प्लिट किया है, ध्यान से देखना बेटा, जितने अमाउंट से अपन ने इसको स्प्लिट किया है, जो मैंने यहां लिखा है ये पार्ट, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम बहुत मतलब एकदम माइनर सी बात है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग पावर है। ठीक है, तो जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, मेटल पे जब अटैक करेगा, मेटल पे जब वो एक्सिस के थ्रू आ रहा है मेटल पे, तो वो कैसा आएगा, पावर के साथ आएगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पावर के साथ आएगा। ठीक है, और जब वो पावर के साथ आएगा तब क्या करेगा, वो उनकी स्प्लिटिंग भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। स्प्लिटिंग ज्यादा करने का मीनिंग उसका लास्ट वैल्यू तो 1 ही आएगा, बट ये जो चीज है ये ऊपर ज्यादा जाएगी और ये नीचे ज्यादा जाएगी। समझ आई बात? तो मान लो जब उसने स्प्लिटिंग ज्यादा की, ठीक है, स्प्लिटिंग ज्यादा की, मान लो 6/10 और 4/10 से उसने स्प्लिटिंग कर दी, तो ये जो 6/10 और 4/10 पार्ट है ये तो इनसे तो ज्यादा ही हुआ ना। ठीक है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, मान लो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इसी में गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी इसी में गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसी में गया। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन का फ्यूचर क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो अगर कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स स्प्लिटिंग क्या हुई है, ज्यादा हुई है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग अगर ज्यादा हुई है, ये एनर्जी गैप ज्यादा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैपेबल नहीं है, नहीं जा सकता। कहाँ नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो नीचे वाले के साथ पेयरिंग कर लेगा। नेक्स्ट अगर 5th इलेक्ट्रॉन हुआ वो भी पेयरिंग कर लेगा, 6th भी, देन 7th कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर 8th, 9th एंड 10th, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों तो क्या करेंगे, यही जाएंगे। बट वीक फील्ड लिगेंड है मींस उसके पास इतनी पावर ही नहीं है, वो स्प्लिट नहीं कर पाएगा, स्प्लिट नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पास में आ जाएंगे। और जब ये पास में आ जाएंगे तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इजीली कहाँ मूव करेगा, ऊपर मूव कर जाएगा। क्लियर है?
इसलिए वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होती है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।